गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम भगवान विष्णु बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन, इस कलयुग के समय में भगवान की कथा काम क्या करती है? कलयुग के समय में परमात्मा की कथा का काम क्या है? यह हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। किस तरह से? राम कथा सुंदर करतारी भगवान की कथा से संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है और इस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है भगवान की कथा। राजन, इस धरती पर भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। भगवान श्री राम का त्रेता में अवतार हुआ था चैत के महीना में नौमी तिथि को। राजन परीक्षित, 9 के अंक को स्वीकार किया भगवान राम ने, नौमी को। तो 9 का अंक वो रहा क्या आप कितनी भी संख्या में 9 से गुणा कर दो। आज करियो पढ़वे बाल को घरे 9 के अंक से आप कितनी भी संख्या में गुणा कर दो और गुणनफल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। कहीं तक कर ले जाना। यह है भगवान की मर्यादा। ध्यान रखना, भगवान का अवतार होता कब है? इस धरती पर उन्हें आना कब पड़ता है?
लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामायण में, अरे जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। ध्यान रखना, जीवन में इस कथा में मैंने कई बार तो तुम्हारे गांव में भी बताया है कि अगर संतों से आप आशीर्वाद नहीं ले सकते हो तो कम से कम संतों का श्राप मत लो। अरे आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हो तो श्राप तो मत लो। ध्यान रखना, संत की वाणी कही हुई झूठी नहीं होने दी परमात्मा ने। यहां तक कह दिया भगवान ने कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, और संत वचन पत्थर की। साधु की वाणी अटल होती है। भगवान का वचन हट सकता है लेकिन उन्होंने संतों का वचन नहीं हटने दिया। भगवान का अवतार हुआ ही क्यों? राम को क्यों आना पड़ा धरती पे रूप धारण करके? क्या जब शिवजी ने और कामदेव को जीत लिया था, भोलेनाथ ने जब कामदेव को जीत लिया था तो पूरे विश्व में डंका बज गया। क्या कामदेव का अधिकार ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, लेकिन शिवजी ने कर लिया। तो एक बार नारद जी तपस्या करने लगे तो नारद जी ने विचार करो कि कामदेव शिवजी ने जीतो है तो जीतेंगे हम। तो नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और जब कोई परीक्षित जी बड़ो हथियार लिया तो ना पे करे तो वो जोता हूं 50 जगह बाद दिखाई न दे तो तक चैन कहां पत्तो है। तो वो कामदेव जब जीतो नारद जी ने, भोलेनाथ के पास पहुंच गए। और भोलेनाथ ने कही कि आपको पता है कि कामदेव तुमने जीतो? क्या हाँ जीतो, तो मैंने जीत लो। तो भोलेनाथ ने मुस्काए कही के बजा मोते कह दिए पर कहूं अंत मत कहिए, पर मनु नहीं मानो। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि पिताजी तुम्हें पता है कामदेव शिवजी ने जीतो, मैंने जीत रहा है। ब्रह्मा जी ने कि कहां कहां कहे आए हो? क्या उन्हें बताया है शिवजी है और तुम्हें बता दे? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करियो, 2 जगह तो कह दिया पर मैं तीसरी जगह बन जाइयो। बहुत समझ आए पर मन नहीं मानो, नहीं मानो। क्षीर सागर में पहुंचे। तो क्षीर सागर में जैसे ही भगवान विष्णु ने आते हुए देखा कि आज तो नारद जी आ रहे हैं, पर नारद जी खुशी के मां 4-5 जालंग धरे, 4 जालंग धरे। कहो नारद जी आज तो कछु अलग ही दिखाई दे रहे हो कि महाराज तुम्हें मालूम है कछु? कि बताओ। अरे दुनिया में टंका बजो तुम्हें सलाही ना है कि बताओ तो सही। कि हमने कामदेव जीत लो शिवजी की तरह थे। भगवान विष्णु विचार करते हैं कि नारद को अभिमान हो गया। अभिमान हो गया तो ये अहंकार ही नाश का कारण बनेगा। तो नारद जी कही कि मैंने कामदेव विजय कर लिया है, लौट के आ रहे थे। अब विचार करो कि तुम्हारे बाद चाऊपुर पैते हो जा गांव के लिए आओ, बीच में खेत ही पत्ता है कुछ तो है ना, तो उतरते आओ गांव में आ जाओ, गांव में तो लौट के जाओ तो बीच में एक बढ़िया शहर दिखाई दे तुरंत ही तो खतरा ना है। अब नारद जी जब इतने गए तो कुछ नहीं मिलो।
और जब भगवान विष्णु ने बता दी कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो लौट के आ रहे थे। तब भगवान ने क्या किया है? अरे जब माया नाथ रचाई, अरे तब माया नाथ रचाई, सुख ताल पे कथा बताई। माया को दयो खेल दिखाई, सुंदर तीनों नगर बसाई। सुंदर भव्य नगर दिखाई दिया, बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद जी आए, सब बीच नगर में आके पड़ गए। राजा बैठे हुए थे आसन पे। ध्यान रखना, शीरकेतु नाम था उन राजा का। तो जिस समय राजा बैठे हुए थे आसन पे, तो उनके सामने उनकी बहुत सुंदर बेटी थी, कन्या। सो नारद जी को आदर से राजा ने बैठाओ, आओ महाराज बैठो। नारद जी बैठ गए। राजा तो बोले कि महाराज जी, लड़की जो खड़ी है जी तुम्हारी बेटी है? हाँ महाराज मेरी है। तो मेरा एक निवेदन है प्रभु तुमसे कि जब मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देख के बताओ कि जाके लक्षण कैसे हैं। अब नारद जी ने हाथ देखा उस लड़की का। तो जब हाथ देखा तो हाथ की रेखा क्या बता रही है उस बेटी की? नारद जी पढ़ रहे हैं, महान विद्वान तो थे ही, लेकिन हाथ की रेखा में पढ़ा नारद जी ने क्या? सोनो ऋषि धरि ध्यान, अरे बात अब कही दई निष्कामी। और जा बेटी को पति होई वो सब जगह को स्वामी। और जा बेटी को सब जगह को स्वामी। अरे जा बेटी को पति, अरे काज पूरे हैं रामिये। तेतीसौ कोटि देवता बाबू शीश झुकावेंगे। तीसौ कोटि देवता बाबू शीश नवावेंगे। तेतीसौ कोटि देवता बाबू। ध्यान रखो, बोरे जी 100 रुपए की कोई चीज अगर बाजार में आती हो और कोई दुकानदार तुम्हें बात चीज है 20 रुपया की दे रहे हो, तो लेना मत, खतरा है। जब भाई कीमत ही 100 है तो फिर 20 में क्यों दे रहा है? अब नारद जी वाली लड़की को हाथ देख रहे हैं कि इस लड़की का जो पति होगा वो पूरे विश्व का स्वामी होगा, और सकल तेत उससे कोट देवता बाबू सिर झुकाएंगे। ए नारद के पेट में दार रंदगी। अब का सोची? अरे भरी है ऋषि की बर्बादी, मेरो जग में है जागो नाम होई जो जाती मेरी शादी। मेरो जग में है जागो नाम होए मेरी जात जो शादी। मेरो जग में है जागो नाम होए मेरी। ऐसा काम बन जाए। नारद जी पेट पेट में
ध्यान रखना, अब नारद जी सोच रहे हैं कि हे परमात्मा, क्या लड़की को ब्याह अगर मोते है जाए तो पूरे संसार का मैं स्वामी बन जाऊंगा, सब देवता मेरे सामने सर झुकाएंगे, क्योंकि जाकी रेखा बता रही है। महाराज, लड़की तो बढ़िया, लक्षणों अच्छे हैं, पर तुम एक काम करवा देना। कौन सा? अरे नारद जी बतलाई रहे और राजन सुनिए ध्यान लगाई। और करो स्वयं राजा बेटी को और रंग भूमि दीजिए सजवाई। देश देश के सब भूपन को राजा लीजिए घर बुलाए। बिटिया मन को परण चुनेगी और क्या बैठी राजी है जाई। चलो ठीक है महाराज, ऐसो करो, जा लड़की को स्वयंवर करवाइयो, स्वयंवर, और संसार के समस्त राजाओं को, देवताओं को, महात्माओं को, ऋषियों को, सबको बुला लेना, और जब लड़की जाए पसंद कर ले, बाई के गले में माला डलवा देना। राजा से स्वयंवर करवाया नारद जी ने।